बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप खैरियत से होंगे। मैं आज आपके सामने आपके अपने चैनल नाबियाज़ किचन एंड रूटीन के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी जो मैं आपके सामने आज लेके आई हूँ, आई सर्कल के हवाले से लेके आई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इशू होते हैं आँखों के हमारे। तो ये आज आपके सामने शेयर किए जाएंगे कि इनकी कैसे केयर की जाए और क्या इनके बारे में एहतियात हैं। तो यहाँ पे आई सर्कल हमें होते क्यों हैं? हमें आइज़ को ज़्यादा टच करने से, उसको मसलने से, या हमें ज़रा सी इचिंग हो रही है तो हम आँखों को मसलने लग जाते हैं, तो वो स्वेलिंग हो जाती है या उनमें रेडनेस आ जाती है, या आई सर्कल भी इससे ज़्यादा हो जाते हैं हमारे। हम अपनी नींद नहीं पूरी करते और या स्ट्रेस लेते हैं, तो ये सब वजूहात हमारी आई सर्कल के लिए होती हैं। कि अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है या रात को फिर आप सोते हुए मोबाइल का यूज़ करते हैं, या आपको किसी तरह की भी इन्फेक्शन है, तो उसके साथ भी आपकी आइज़ को सर्कल में जो कन्वर्ट हो सकती है। कोई भी रिएक्शन है किसी चीज़ से भी, या आप डेली बेसिस पे जो कॉस्मेटिक्स लगाते हैं मार्केट बेसिस की, तो उनको अगर आपने स्किन पे लगाना है, साथ साथ आप अपनी आइज़ के करीब भी लगा देते हैं, तो आपकी आंखों को इस तरह की क्रीम के साथ एलर्जी हो सकती है, या आपकी स्किन जो है आँखों के गिर्द जो हल्के बनते हैं, इससे आपकी आंखों की स्किन जो है बिल्कुल बारीक सी है, क्लियर भी बन सकती है, पतली स्किन हो सकती है आपकी, जिसकी वजह से आपको बहुत ही डेंजरस किस्म के आई सर्कल आपकी आंखों के गिर्द आ जाएंगे। तो आप इन सब चीज़ों का एहतियात करेंगे तो फिर हमारी आइज़ खूबसूरत और अच्छी दिख सकती है। इन सब एहतियाती तदाबीर को आपको देखना पड़ेगा। और सबसे पहला स्टेप आपके सामने शेयर करूँगी कि आपने कच्चा दूध लेना है और उसके साथ कॉटन ले लें, और कॉटन के साथ डिप करके अपनी आइज़ को अच्छे से मसाज करना है। तो बाकी अगला स्टेप मैं आपके सामने शेयर करती हूँ कि यहाँ पे आलू, खीरा और पुदीने के पत्ते मैंने लिए हैं। तो इनको अच्छे से आपने साफ़ करके, तो इनको पहले तो सबसे पहले हमें फ्रीज़र में रख के ठंडा करना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी बताती हूँ कि क्या आगे क्या करना है। ये मैंने फ्रिज में रख दिए हैं ताकि अच्छे से ये ठंडी हो जाए। तो उसके बाद हम इसको अगले स्टेप को तैयार करते हैं। तो यहाँ पे साथ ही मैंने कहा आपकी स्किन के केयर के लिए साथ ही मैं एक मास्क जो बता देती हूँ, विटामिन सी मास्क। इस वक्त मैं अपनी अम्मी के घर आई हुई थी, तो व्यूअर्स मैंने यहाँ पे आलू का जूस लिया है, और उसके साथ ही मुझे चाहिए होगा एक टमाटर और विटामिन ई जो कैप्सूल होते हैं एवियन के, वो लिए हैं। एलोवेरा जेल और अर्के गुलाब थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा। तो ये मैं विटामिन सी का पाउडर लिया है, चाहे तो आप फ्रेश ले लेंगे। तो व्यूअर्स जब भी लगे कि आपकी स्किन फ्रेश नहीं है, ग्लोइंग नहीं है, इवन टोन नहीं है, तो अब ये मास्क लगाएं और देखें बहुत ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। और इससे पिगमेंटेशन का भी बहुत ही ज़बरदस्त फ़र्क पड़ता है। टमाटर जो है आपने छोटे से साइज़ में लेना है। मैं अब बड़ा ही ले रही हूँ, लेकिन एहतियात से इसमें से मैं थोड़ा सा जूस ले लूँगी ताकि बाकी भी ज़ाया ना हो हमारा। अब छोटा सा और रेड कलर का ही टमाटर ले लेना है ताकि इसका अच्छा सा हमारा जो जूस निकला है। यहाँ पे एक लीमू इस्तेमाल कर रही हूँ। लीमू मैंने फ्रेश अभी पौधे से उतार के लाई हूँ। इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त आप देखिएगा कि हमें इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा। ये देखें बहुत ही अच्छा सा जूस निकला है, हमें जो चाहिए होगा तकरीबन। व्यूअर्स यहाँ पे आप लीमू को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे आलू का जूस, लीमू और जो भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं हमारी पिगमेंटेशन पे भी काम करेंगी। यहाँ पे के गुलाब लेंगे क्योंकि मैंने पेस्ट बनानी है थोड़ी सी, और इसके अंदर ये पाउडर ऐड करेंगे विटामिन सी। अगर आपके पास फ्रेश है, घर पे पड़ा हुआ, मेरे पास है था, लेकिन यहाँ पे मैं सब कुछ नहीं ला सकती थी, तो मैंने थोड़ी बहुत इस तरह की चीज़ें अपने पास रखी होती हैं क्योंकि मैंने मास्क बना के लगाना होता है स्किन को। और ये देखिए यहाँ पे मैं एलोवेरा जेल, अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट है वो ही डाल लें, या फ्रेश है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसकी बड़ी ज़बरदस्ती पेस्ट बन जाए। तो साथ ही ये विटामिन ई के कैप्सूल जो एवियन कैप्सूल होते हैं वो आप ले लें, और 2 इसके अंदर ये ऐड कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त, चाहे तो एक भी डाल लें, लेकिन मैं यहाँ पे 2 ऐड कर रही हूँ। ये इसकी अच्छी सी हम पेस्ट तैयार करते हैं। तो फिर मैं इसकी एप्लीकेशन आपको बताती हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त इसकी एप्लीकेशन बन जाएगी आपकी स्किन के ऊपर। इससे पहले आपने रखना है 10 से 15 मिनट, तकरीबन 20 मिनट रखना है। तो जैसे आप कंफर्टेबल हैं 15 मिनट भी लगा सकते हैं, और लगा कर उसके बाद आपने इसे अच्छे से जब उतारना है, गीला मुंह करके अच्छे से मसाज करनी है। ये देखें जो आलू की पेस्ट थी उसकी मैंने इस तरह से बना के तो रख लिए हैं, मिक्सचर बना के रखा है। इसका बहुत ही ज़बरदस्त अपने हाथ से ऐसे पैटी बनाना है,
और जब आप मास्क लगाएं तो साथ ही आपने आंखों के ऊपर ये रख लेना है, बहुत ही ज़बरदस्त आपका फ़र्क पड़ेगा। मैंने देखिए एक काम कर रही थी आई सर्कल के लिए, साथ ही मैंने आपको विटामिन सी का जो मास्क बता दिया है ये भी आपने अप्लाई करना है। आपकी दोनों काम हो जाएंगे, स्किन भी ज़बरदस्त ग्लॉसी सी बहुत ज़बरदस्त स्किन होगी आपकी, और साथ ही आपने ये पैटीज यूज़ करने हैं। व्यूवर्स, मेरी हर रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त और ज़बरदस्त रिज़ल्ट देने वाली है, तो प्लीज़ आप जिसके लिए भी कंफर्टेबल हो वही ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हर रेसिपी का अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। बिल्कुल आपने जो आलू और पुदीना है कितने ज़बरदस्त ऐसे फ्रेश और ठंडे करके आपने इसकी पेस्ट बनानी है, ताकि आपको जब लगाएं तो उसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त मिले। और अच्छी सी पेस्ट जब बनी होगी तो इसमें पैटीज भी बहुत ही आसानी से बन जाता है। लेकिन ये सब कुछ करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन की केयर भी करें, और जब आप बाहर निकले ग्लासेस लगा के निकले और अपनी खुराक को भी अच्छा करें। यहाँ पे इनटेक में आपको पानी लेना होगा, नारियल वाटर आप यूज़ करें, चाहे तो आप सादा लें। कच्चे दूध के साथ हमारी स्किन को बहुत अच्छे से जो है साफ़ किया जा सकता है। जब आप रात को सोएं तो फिर इसके साथ आप अपना मेकअप वगैरह ज़रूर साफ़ करें, ताकि मेकअप जो हम लगाते हैं उसके साथ भी हमारी स्किन बहुत डैमेज होती है, हमारी आंखों पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अपने सोते वक्त अपने मोबाइल को तो हरगिज़ टच ना करें, और जो मार्केट बेसिस की जो क्रीम होती हैं उनको इस्तेमाल करते हुए ख्याल रखें कि आपकी आंखों के करीब ना लगे। आप आंखों के एरिया को एहतियात से साफ़ ही रखें, और तभी आपकी आंखें बहुत खूबसूरत और ज़बरदस्त बनने वाली हैं, और वरना इस तरह के इश्यूज़ होते रहेंगे। तो प्लीज़ अपने खाने में खरबूजा तरबूज जैसे फ्रूट भी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ज़रूर आपकी स्किन बहुत ज़बरदस्त होगी। तो आई होप आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, और इंशाल्लाह बाकी मैं तो आपके साथ हूँ अनाबियाज़ किचन एंड रूटीन के साथ, आपका अपना चैनल हेयर केयर, स्किन केयर एंड हेल्थ केयर और कुकिंग रेसिपीज़ के साथ। और आई होप आज की ये रेमेडी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो मेरी फैमिली से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने जो एहतियाती तदाबीर को भी मद्देनज़र रखा करें। आपके आई सर्कल को ठीक करने के लिए आपकी आंखों बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, वहाँ पे अगर आपको इचिंग हो रही है तो आप ठंडे पानी के छींटे लगा लें, और जब बाहर निकले तो आप ग्लासेस का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो फिर ये आपकी बहुत ज़बरदस्त शाइनी और ग्लोइंग स्किन होने वाली है। इन एहतियात का ख्याल करें, तो आई होप आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे। तो मेरी कुछ सिस्टर्स की रिक्वेस्ट थी कि आप हमें बता दें कि ये कहाँ से हर्ब्स मिल सकते हैं जो जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करते हैं अपनी रेमेडी में। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये पंसार की दुकान से बहुत आसानी से मिल सकती हैं, और एक दफ़ा लाई हों तो काफ़ी देर निकल जाती है, बिल्कुल भी आसान मुश्किल नहीं होती है लेने में। तो प्लीज़ आप इसको पंसार से ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैं आपको दिखाती चलूँ कि जो मैंने मास्क बनाया था ये मैंने इस तरह से अप्लाई किया था अपने हैंड्स पे। मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। तो इसी तरह से आपने फेस पे लगाना है। 10 से 15 मिनट लगाने के बाद आपने अच्छे से इसे मसाज करके और उतार देना है, और इसके बाद आप मॉइस्चराइज़र लगा लें, सन ब्लॉक लगाएं। दिन के टाइम है तो सन ब्लॉक ज़रूर इस्तेमाल करें। और आई सर्कल पे जब आप पैटीज़ यूज़ करें उसके बाद आपने आई सर्कल पे विटामिन ई एवियन के कैप्सूल की अच्छी से मसाज करनी है, चाहे तो आप फुल स्किन पे भी लगा लें। रात के टाइम आपने मसाज करनी है विटामिन ई कैप्सूल की आंखों पे, और रात को ही आपने एवियन कैप्सूल लगा के पूरी रात आपने रखे रखना है। आपकी स्किन बहुत ही ज़बरदस्त होगी और आई सर्कल भी बहुत ही ठीक होंगे इससे। तो व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप आइस पे आप जब एवियन कैप्सूल की मसाज करें तो किसी स्पंज या किसी चीज़ से भी नहीं लगाना, अपने हाथों पे लगा के अच्छे से हाथों को हीट अप करके अपने हाथ आंखों को पहले अच्छे से प्रेस करना है लाइट, और उसके बाद आपने लाइट वेट मसाज करनी है। और मसाज आइस के साथ साथ आप अपनी स्किन पे भी कर लें, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। डे बाय डे आपकी आइज़ को बहुत ही फ़र्क पड़ने वाला है। प्लीज़ आपने इसे रोज़ाना आई सर्कल पे लगाना है। तो व्यूअर्स, इस रेसिपी का आपको रिज़ल्ट डे बाय डे मिलेगा। आपने ज़रूर इसे रूटीन में इस्तेमाल करना है। तो प्लीज़ अपना ख्याल कीजिए, दुआ में याद रखिए, और मिलते हैं इंशाल्लाह दोबारा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।